हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर्स का नया बुक लॉन्च किया गया है, जो कि ये वार्षिकी जो है 2024 सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का ये बुक है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है जितने भी वो सारे इस बुक में कवर किया गया है। 15 प्रैक्टिस सेट जो है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का भी इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका करंट अफेयर्स जो है मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसमें आपका जो एडुटेरिया के द्वारा ये बुक निकाला गया है बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, इसमें जो है देखिए विषय सूची के अंतर्गत इस बुक में टोटल जो है 52 इसमें टॉपिक दिया हुआ है। और इसका जो पहला टॉपिक है वह है फटाफट 100.com। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसका जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक जो है आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इसका फटाफट 100.com का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं फटाफट 100.com का क्वेश्चन। तो उसमें देखिए सबसे पहले जो है राष्ट्रीय टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें जो दिया हुआ है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है श्रीनगर को। ठीक है, किसको दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है। उसके बाद 2 में है यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर घोषित किया। तो वह है कोझिकोड शहर। ठीक है, कोझिकोड शहर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा 3। और देखिए इसमें कह रहा है कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना। तो वह सैन्य स्टेशन है जयपुर का। ठीक है, जयपुर हो जाएगा। पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो नारंगी, गुवाहाटी, असम में है ये। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया। तो वह उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम हाई कोर्ट, याद रखना है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स वह व्यक्ति है सत्यदीप गुप्ता, सत्यदीप गुप्ता, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है। तो वह महिला है ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया। तो यह सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। यह बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना। तो सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो, रिलायंस जियो। नेक्स्ट है अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने। तो वह प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यह बनाया जाएगा मुंबई में। कहां बनाया जाएगा? मुंबई में बनाया जाएगा ये। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह है पारादीप, जो कि ओडिशा में है, पारादीप ओडिशा में। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। तो वह खोजा गया है गुजरात, कच्छ में। ठीक है, नेक्स्ट है लक्षद्वीप के कावरती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना। वह बैंक है HDFC बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है यह 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, याद रखना है फ्रेंड्स। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया।
तो वह है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, शालीमार बाग, नई दिल्ली। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया? तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो वह नगर निगम है वडोदरा नगर निगम, ठीक है, वडोदरा नगर निगम, याद रखना है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, ठीक है, केरल, याद रखना है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की? उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है किया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पे जितने भी इस करंट अफेयर्स बुक का जितना भी सेशन करेंगे उस सारे का जो है उसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है, आप लोगों को रिवीजन के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो इसकी शुरुआत करी जाएगी बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु, याद रखना है। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहां लॉन्च की जाएगी? तो यह जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया जाएगा। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो इसे भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है, याद रखना है। किसको? पंकज आडवाणी को। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का वह पहला राज्य है राजस्थान, राजस्थान है वह राज्य। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में, याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो वह देश है निकारागुआ, निकारागुआ वह देश है। अगला प्रश्न है कि मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह राज्य है केरल राज्य। नेक्स्ट है मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु जो है इसका सही आंसर होगा। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन किया गया रोइंग अरुणाचल प्रदेश में, रोइंग अरुणाचल प्रदेश। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? तो यह रखा गया है संभल जिला उत्तर प्रदेश में, ठीक है, संभल जिला, याद रखना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहां किया जाएगा? तो यह बेंगलुरु में जो है इसका निर्माण किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो यह गुजरात राज्य में किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वह राज्य बन गया है, ठीक है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? तो यह किया गया है दिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह पारित किया गया है गुजरात विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो यह रखी गई है सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने किसे राज्य का फल घोषित किया है? किसे राज्य का फल घोषित किया है? तो यह काजी नेमू को जो है राज्य का फल घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41। क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स देखिए 41 हो जाएगा और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है अमरावती आंध्र प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? तो यह स्थापना करी जाएगी रांची झारखंड में। कहां? रांची झारखंड। अगला प्रश्न है, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो विश्व का पहला शहर है पालिताना भावनगर गुजरात। पालिताना भावनगर गुजरात ऑप्शन माफ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पालिताना भावनगर गुजरात हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर रखा है गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह किया गया है चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में। आइजोल मिजोरम में इसका उद्घाटन किया गया। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया। भारत का पहला नोवेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह चांदीवली भद्रक ओडिशा में जो है इसका जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो वह कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो यह उज्जैन में जो है इसकी मंजूरी दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे होगा 51। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो वह देश है पेरू देश। ठीक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन बना है? तो वह शहर है लंदन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो यह जो है अबू धाबी UAE में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो वह देश है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जो है वह देश हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया है? तो वह देश है पराग्वे। पराग्वे जो है 100वां देश बन गया है, जबकि 99वां देश कौन सा देश था? तो वह था स्पेन। अगला प्रश्न में कह रहा है कि गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वह देश है फ्रांस। फ्रांस वह देश है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? तो यह किया गया दुबई शहर में। उसके बाद भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वह देश हो जाएगा मॉरिशस। कौन सा देश है वो? मॉरिशस देश है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो यह रोमानिया देश के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, मनोरंजक कैनाबिस यानी कि भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो वह देश है जर्मनी। नेक्स्ट, कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो वह देश बना है फ्रांस। फ्रांस याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें है
कि मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? तो वह है याओंडे घोषणा, याओंडे घोषणा होगा इसका। नेक्स्ट, नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा जो शहर है नेपाल का, ऐसे उन्होंने क्या किया है? पर्यटन राजधानी घोषित किया। उसके बाद दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो यह किया गया है जेद्दा, सऊदी अरब देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट्स नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो याद रखना है, वह व्यक्ति है क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन वह व्यक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल यानी कि OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है चाइना देश के द्वारा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वह व्यक्ति है ओलेग कोनोनेको, जो कि रूस के रहने वाले हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। कामी रीता शेरपा के द्वारा जो है 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है दुबई, UAE में। UAE में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? तो वह देश है जिम्बाब्वे देश। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो इस क्रम में 71वां नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो उस रॉकेट का नाम है अग्निबाण। क्या नाम है? अग्निबाण इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है 2028 ईस्वी में। 2028 ईस्वी। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? IIT बॉम्बे के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। ठीक है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? तो वह फिल्म है इराह। इराह वह फिल्म है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक IRIS यानी कि आयरिस को पेश किया गया? तो वह तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। तिरुवनंतपुरम केरल। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो वह है शुक्र ग्रह यानी कि वेनस। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया? तो वह कंपनी है कॉग्निशन कंपनी, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? किस ग्रह पर? तो यह मंगल ग्रह पर जो है इसका खोज किया गया। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो वह उस अंतरिक्ष यान का नाम है चांग-E6। चांग-E6 जो कि चाइना देश के है ये। ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? किस कंपनी ने? तो वह कंपनी है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो। अगला प्रश्न, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया आइसलैंड के द्वारा। आइसलैंड के द्वारा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होगा 83। क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स देखिए ये हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में है कि विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह महाराजगंज उत्तर प्रदेश में जो है इसकी स्थापना करी जा रही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2047 तक जो है यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? तो वह है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की रहने वाली है। काम्या कार्तिकेयन। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो वह देश है अपना देश भारत।
पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक यानी कि जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? तो वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो यह असम के द्वारा जो है शुरू किया गया है। और फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे खेल कूद टॉपिक से क्वेश्चन। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, इसमें है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? मसाल वाहक किसे चुना गया? तो यह चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को जो है चुना गया है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो यह शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वह है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल जो है यह भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? तो यह गगन नारंग को जो है इसमें चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है यह पदक जीता है। नेक्स्ट है कि अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक जीता है। याद रखना है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? 50 किलोग्राम भार वर्ग में। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तो यह तीरंदाजी से संबंधित है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें है कि पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो इसमें अमेरिका जो है शीर्ष स्थान हासिल किया था, पहला स्थान हासिल किया। और फटाफट 100.com का ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत जो है 71वां स्थान जो है इसमें हासिल किया है। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो मार्केट में नया बुक लॉन्च हुआ है। इसका जो है 100.com क्वेश्चन का टोटल 100 प्रश्न जो है हम लोग कवर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये बुक आप लोग अच्छी तरह से अगर देख करके जाते हैं तो करेंट अफेयर्स का लगभग कम से कम 95% क्वेश्चन जो है आप लोग ज़रूर पूरा करके आइएगा। तो इस बुक को जो है हम पूरा का पूरा बुक जो है करवाएंगे। तो बस आप लोग जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।